नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 194। लफ्ज़ी तर्जमा और तफसीर। रब्बना, ए हमारे रब, व आतिना, और दे हमको, माँ जो, वअत्तना, वादा किया तूने हमसे, अला रसूलिका, अपने रसूलों के ज़रिए, वला, और ना, तुख़ज़िना, हमको रसवा करना, यौमल क़ियामा, दिन क़यामत के, इन्नका, बेशक, ला, नहीं, तुख़लिफ़ुल मिआद, वादे का खिलाफ करेगा तू। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना व आतिना मा वअत्तना, दिल की पुकार है ना, लुत्फ़ आता है। ए हमारे रब, ए हमें पालने वाले, हमें रिज़्क़ देने वाले, पैदा करने वाले, हमारे मालिक, तू हमारा मालिक भी है, तू हमारा खालिक भी है, तू हमारा राज़िक भी है, और दे हमको जो तूने हमसे वादा कर रखा है, अला रसूलिका, अपने रसूलों के ज़रिए, क्योंकि रसूल वास्ता है बंदों और अल्लाह के दरमियान। रसूल अल्लाह का हुक्म आकर सुनाते हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगंबर को मैसेज देते हैं, वो आकर लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं। यानी जो बातें तूने अपने पैगंबरों के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं कि नेक अमाल का सिला जन्नत होगी, तो आप हमको वो अता करें। वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, और हमें क़यामत के दिन रुसवा ना करना, हमें आग में ना डालना। इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद, बेशक आप वादे के ख़िलाफ़ नहीं जाते। अल्लाह ताला वादे के बहुत पाबंद हैं। दो लोग वादा खिलाफ होते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, एक जो मुनाफिक होता है और एक आजिज़। वादा खिलाफ़ी किन से होती है? या तो मुनाफिक यानी झूठ बोलता है, उसका इरादा कोई नहीं होता और वो झूठे वादे पे वादे करता चला जाता है। और दूसरा आजिज़। आजिज़ कौन होता है? मजबूर। उसकी नीयत ख़राब नहीं होती, लेकिन वो मजबूर है। किस चीज़ से मजबूर है? जो वो पूरा नहीं कर सकता, वुसअत नहीं है उसके पास। अल्लाह ताला वादा खिलाफ क्यों नहीं करता? अल्लाह ताला ना तो गलत बयानी करते हैं, और वो जो भी वादा करते हैं उसमें वो सच्चे हैं। और दूसरी चीज़, आजिज़ नहीं है अल्लाह ताला, इसलिए अल्लाह ताला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। बंदा ये कमज़ोर है कि वादा करके फिर जाता है, भूल जाता है। या तो वो सच्चे नहीं होते, या फिर ये कि वो कर ही नहीं सकते। अब यहाँ किस चीज़ का वास्ता दिया जा रहा है कि या अल्लाह, तेरी शान है कि तू वादे को ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह, दुनिया और आखिरत में वादा किया हुआ पूरा करना, ईमान वालों से किए हुए वादे सब निभाना। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान लाए, ईमान वालों से अल्लाह ने वादा किया, जो ईमान लाकर नेक अमल किए जिन्होंने, अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि उन्हें ज़रूर ज़मीन की खिलाफत भी देगा। और मोमिनों से वादा किया है कि आखिरत में बागात अता करेगा। देखा जाए तो अक्लमंद लोग जो हैं, उन्होंने कायनात पर गौर व फिक्र किया, अल्लाह ताला का जिक्र किया, ईमान लाए, उनकी सोच अंदर बाहर से तब्दील हो गई। इन्हें दुनिया की बेइज्जती की बजाय आखिरत की बेइज्जती का खौफ लाहक हो गया, जन्नत का शौक़ लग गया और जहन्नम से बचने की फ़िक्र लग गई। वो उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ते हैं, अल्लाह में जहन्नम की आग से महफूज कर लेना।
یعنی پوری شخصیت میں تبدیلی آ جاتی ہے جب ایمان سچا ہوتا ہے۔ ایمان زبان سے کچھ بولنے کا نام نہیں، دل میں اترتا ہے۔ جس کا ایمان دل میں اتر گیا وہ سمجھے وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد پوری سوچ اس کی تبدیل ہو جاتی ہے، پوری سوچ اس کی بدل جاتی ہے، اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے آج کے بعد اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، آج کے بعد میں نے نافرمانی والے کام نہیں کرنے، آج کے بعد میں نے رسوائی والے کام نہیں کرنے، آج کے بعد میں نے ذلت والے کام نہیں کرنے، کہ جو کام کرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ وہ انسان جو ڈر گیا، جس نے اپنے دل کے اندر تقویٰ پیدا کر لیا، اللہ رب العزت نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والا بنائے اور اپنا تقویٰ اور خوف ہم سب کے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، آمین ثم آمین۔